हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन स्टार्ट किए थे। हमने फर्स्ट वीडियो में हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का क्लासिफिकेशन देखा था कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोजन को हम हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन को 3 टाइप में डिवाइड किए थे। फर्स्ट मोनो, दूसरा डाई, ट्राई या पॉली। इसी प्रकार मोनो हैलो एरीन, डाई हैलो एरीन, ट्राई हैलो एरीन को देखा था। आज हम लोग हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का क्लासिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज आबंध युक्त यौगिक यानी कि हैलोजन अटैच्ड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कंपाउंड। तो ये 3 टाइप में आप लोगों का डिवाइड होता है। 3 टाइप में फर्स्ट है आपका एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब है RX, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। फर्स्ट n=1 रखते हैं तो हम लोगों का मेथेन आता है। मेथेन में यदि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक हैलोजन मेंबर को जोड़ दिया जाए मीन्स हैलोजन X मीन्स FCl Br को जोड़ दिया जाता है तो हम लोगों का एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। और ये एल्किल हैलाइड यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच होगा मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अटैच होगा, वो कार्बन जो होगा sp3 संकरण पर होगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एल्किल हैलाइड। या हम सेकंड ये भी हो सकता है एल्किल हैलाइड का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है वो कार्बन यदि 1 डिग्री पर अटैच हो सकता है, 1 डिग्री पर, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं प्राथमिक 1 डिग्री। सेकंड हम लोग कह सकते हैं कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है वो 2 डिग्री पर है, यानी कि ये हमारा कार्बन 2 डिग्री पर है। यानी कि थर्ड हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है वो कार्बन हम लोगों का 3 डिग्री पर अटैच है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 3 डिग्री। तो इसलिए एल्किल हैलाइड को भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सेकेंड हम लोगों का आता है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड वो कहलाता है कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है उसके बगल का कार्बन यदि द्विबंध से यदि बंधा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। सेकेंड आप लोगों का है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड अभी हमने आपको बताया कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है वो कार्बन उसके बगल का कार्बन यदि द्विबंध से अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं एलिलिक हैलाइड, और ये कार्बन जो होगा sp3 संकरण पर ही होगा। थर्ड आप लोगों का आता है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड का मतलब है यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है वो कार्बन सीधे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अटैच है, और ये कार्बन जो होगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइज पर है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि CX आबंध युक्त यौगिक में हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज पर 3 टाइप में देखें। फर्स्ट आप लोगों का देखें एल्किल हैलाइड। सेकेंड
एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड ये हमने कहा कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है वो कार्बन, उसके बगल का कार्बन यदि द्विबंध से यदि जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है वो कार्बन सीधे एरोमेटिक रिंग से यदि बंधा होता है तो उसको हम बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड। हम लोग अब क्लासिफिकेशन करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज। हेडिंग डाल लें sp2 हाइब्रिडाइज CX आबंध युक्त यौगिक। sp2 CX आबंध युक्त यौगिक, हैलोजन अटैच्ड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कंपाउंड। इसको हम लोग 2 टाइप में देखते हैं। फर्स्ट टाइप आप लोगों का आता है वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड। और आप लोगों का सेकेंड आता है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड वो हैलाइड होता है यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच होगा उस वो वाला कार्बन सीधे डबल बॉन्ड से अटैच होगा, और जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज पर होगा। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, वाइनिलिक हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का मतलब है कि हैलोजन मेंबर सीधे एरोमेटिक रिंग से बंधा होगा, एरिल हैलाइड कहलाएगा। यानी कि हम लोग sp2 हाइब्रिडाइज CX आबंध युक्त यौगिक के आधार पर 2 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट आप लोगों का आता है वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड वो कहलाता है जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है वो कार्बन यदि द्विबंध से बंधा होता है लेकिन वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज पर होता है, तब हम उसको बोलते हैं वाइनिलिक हैलाइड। एरिल हैलाइड हैलोजन मेंबर सीधे एरोमेटिक या बेंजीन रिंग से सीधे डायरेक्ट जुड़ा होता है, तब हम उसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। हम लोगों का क्लासिफिकेशन यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन एवं हैलोएरीन। हम लोग NCERT की बुक उठाएं और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जो एग्जाम्पल्स मुझे टफ लगे हम उन एग्जाम्पल्स को बताते हैं। बाकी स्टूडेंट आप लोग अपने NCERT बुक से देख करके एग्जाम्पल्स को पढ़िएगा। जो आपको प्रॉब्लम्स आएगी हमें कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, हम आपका आंसर आप तक ज़रूर कोशिश करके पहुंचाएंगे। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। हेडिंग डालने नाम पद्धति। नॉमेनक्लेचर, नाम पद्धति, नाम पद्धति। देखो मुझे जो टफ लगे हम लोग उसी को उठा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल्स आपका दिया गया है, ये आपका एग्जाम्पल्स दिया गया है। तो यदि आपको नॉमेनक्लेचर करना है तो ऐसे यदि आपको कंपाउंड दिखते हैं तो पहले इसका ओपन स्ट्रक्चर आपको
बना लेना चाहिए। तो यदि हम ओपन स्ट्रक्चर इसका खींचें तो CH3 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 Cl। तो नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखते हैं नाम पद्धति में, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चैन देखते हैं। लॉन्गेस्ट चैन यदि हम इसका लोकेंट करें, इधर से करें तो 1 2 3 इधर से भी आता है, इधर से भी करें तो 1 2 3 आता है, इधर से भी करें तो 1 2 3 आता है, यानी कि 2 नंबर आपको क्लोरीन पर आएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 के लिए आपको पता है प्रोब। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है? Cl। तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। हम आपको एक एग्जांपल्स, यानी कि जो मुझे हार्ड लगे मैं उन्हीं को दिखा रहा हूं, बाकी आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी बुक उठा करके, जो प्रॉब्लम्स है आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अगला आपका है हैलोजन है, सीधे वो बेंजीन रिंग से अटैच, नहीं बेंजीन रिंग से नहीं, वो सीधे जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन sp3 संकरण पर है, इसका मुझे नाम देना है। तो स्टार्ट हम लोग यहीं से, क्योंकि ये sp3 संकरण पर है, प्रेफरेंस यहीं से देंगे नॉमेनक्लेचर का। तो फर्स्ट नंबर से ये सीधे डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो 1 पर क्या जुड़ा है, मान लेते हैं X है, Cl जुड़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 क्लोरो या क्लोरो फिनाइल क्लोरोफिनाइल, एक कार्बन है मेथेन। या 1 क्लोरो 1 फिनाइल मेथेन, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। और हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे आप लोगों का है यहां मैथिल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मेथिल है, ये डबल बॉन्ड से है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये आपका एक है। एक और है, ये 2 मुझे टफ लगे तभी, सेम कंडीशन है, यहाँ Cl जुड़ा, हाइड्रोजन है, यहाँ मेथिल ग्रुप है, ये भी डबल बॉन्ड से, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है। दोनों का आप लोगों का नॉमेनक्लेचर करना है, नाम देना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चैन में सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप में। तो हम लोग यहाँ से यदि करें तो 2 नंबर पर आपका डबल बॉन्ड आ जाता है, इधर क्लोरीन भी फंक्शनल ग्रुप का है। तो हम लोग लोकेंट यहाँ शुरू करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि लॉन्गेस्ट चैन आपकी 4 पर है, यानी कि पहले पर क्या जुड़ा है, Cl, यानी कि 4 नंबर के लिए आपको पता है ब्यूट। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2 मैथिल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए ब्यूट, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है ब्यूट 2 ईन। हम लोग इसका नाम ये हो सकता है 1 क्लोरो
2 मेथिल ब्यूटूइन या क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटूइन। इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर करें तो नॉमेनक्लेचर में क्या होगा कि सब पहले तो यहाँ देखा गया कि ये चार नंबर तक कार्बन थे, तो नामकरण हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, क्योंकि नज़दीक हम लोगों का क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ क्या था, 2 पर इधर से भी लोकेंड करते तो 2 पर भी डबल बॉन्ड आता, इधर से भी किए हैं तो डबल बॉन्ड आया, लेकिन यहाँ क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप था, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप था। यहाँ क्या है कि यहाँ भी डबल बॉन्ड और क्लोरीन दोनों फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस हम लोग डबल बॉन्ड का देंगे। तो हम लोग इसका नाम क्लेचर करें तो लिख सकते हैं 3 क्लोरो 2 पर क्या जुड़ा, 2 मेथिल 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप फर्स्ट नंबर पर ही डबल बॉन्ड है तो सीधे हम लोग लिख देंगे प्रोपीन। तो हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपीन। तो इस तरीके से हम लोग नाम पद्धति करते हैं हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन में। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आए वो कमेंट्स बॉक्स पर देना। हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, नेचर ऑफ CX आबंध। हेडिंग डाल लेना, नेचर ऑफ CX आबंध। नेचर ऑफ CX आबंध। तो स्टूडेंट, आज बस हम आप लोगों को वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CX का नेचर देखेंगे कि इसका नेचर कैसे होता है। थैंक यू।